जिंदा बरकत नाम में आप सबको की सलामती हो। मैं आप सबको को शालूम प्रेयर सेंटर में वेलकम करती हूँ और आज हम कलाम मुक़द्दस में से सीखेंगे पतरस का पहला आम खत, उसका 5वां बाब और उसकी 6ठी आयत में से देखेंगे। बस खुदा के कई हाथ के नीचे फरोख्ती से रहो ताकि वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करे। आमीन। आज जो हमारा टॉपिक है, हम आज सीखेंगे बरकत का राज। जिन नबियों ने या जिन लोगों ने जिंदगी में बरकत पाई, उनकी बरकत का राज क्या था, आज हम कलाम मुक़द्दस में से वो देखेंगे। अगर हम देखें कि जिन नबियों ने बरकत पाई, उन नबियों में से दाऊद नबी, अय्यूब नबी, दानिएल नबी, यूसुफ और एलिया नबी का शगीर अलीशा। उसके बाद शालूमी औरत जिन्होंने क्या की, बहुत ज्यादा बरकत खुदा से रिसीव की। इनकी बरकत की वजह क्या थी? इनकी बरकत की वजह ये थी कि क्या रहे, खुदावन के कभी हाथ के नीचे फरोख्ती से ठहरे रहे। तो खुदा ने क्या किया, इनके मुकर्रर वक्त पर इन्हें क्या किया, सर बुलंद किया, सरफराज किया। अगर हम देखें शालूमी औरत की जिंदगी में बरकत का राज क्या था, या खुदा ने उसकी जिंदगी में कौन से जलाली काम किए। खुदा ने उसकी जिंदगी में जो जलाली काम किए, उनमें से 4 मौज़ात खुदा ने उसकी जिंदगी में किए। वो 4 मौज़ात है उसकी जिंदगी में जो हुए। खुदा ने पहला मौज़ा ये था कि खुदा ने उसे बेटा दिया, फिर खुदा ने क्या कि उस बेटे को जिंदा किया, फिर उसकी जमीनों को वापस किया, फिर जमीनों की पैदावार को क्या किया, खुदा ने बढ़ाया। अगर हम देखें कलाम मुक़द्दस में से कि इन मौज़ात का किन किन बाइबल में किन जगहों पे जिक्र है। 2 जो पहले मौज़ात हैं कि खुदा ने बेटा दिया, फिर उसको जिंदा किया। अगर हम कलाम मुक़द्दस में देखें, ये दूसरी सलातीन उसका 4 बाब उसकी 8 से 8 वर्ष से 37 वर्ष तक है इसका जिक्र। अगर हम देखें, अगर हम तीसरे और चौथे मौज़े के हवाले से देखें तो भी दूसरी सलातीन उसके 8 बाब और 1 से 6 वर्ष तक इन क्या है, इन मौज़ों का जिक्र है। इन नबियों की जिंदगी में या शालूमियों की जिंदगी में जो खुदा ने मौज़ात किए, उनकी वजह क्या थी? मौज़ात की वजह या बरकत का राज क्या था? ये था कि वो खुदा से डरते थे और खुदा के क्या रहे, हमेशा साथ चलते थे। आज अगर हम अपनी जिंदगी में क्या करना चाहते हैं, बरकत को रिसीव करना चाहते हैं, तो क्या हमें करना है, कलाम मुक़द्दस पर गौर करना है। जिस तरह के कलाम में लिखा है कि पास खुदा के कभी हाथ के नीचे फरोख्ती से ठहरे रहो ताकि वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करे। हमने क्या करना है, खुदा के साथ चलते रहना है और खुदा से मांगना है। खुदा क्या करेगा, हमारे वक्त पर हमें सर बुलंद करेगा। हालेलुया, आमीन। जिंदा बरकत नाम में आप सबको की सलामती हो। मैं आप सबको को शालूम प्रेयर सेंटर में वेलकम करती हूँ और आज हम कलाम मुक़द्दस में से सीखेंगे पतरस का पहला आम खत, उसका 5वां बाब और उसकी 6ठी आयत में से देखेंगे। बस खुदा के कई हाथ के नीचे फरोख्ती से रहो ताकि वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करे। आमीन। आज जो हमारा टॉपिक है, हम आज सीखेंगे बरकत का राज। जिन नबियों ने या जिन लोगों ने जिंदगी में बरकत पाई, उनकी बरकत का राज क्या था, आज हम कलाम मुक़द्दस में से वो देखेंगे। अगर हम देखें कि जिन नबियों ने बरकत पाई, उन नबियों में से दाऊद नबी, अय्यूब नबी, दानिएल नबी, यूसुफ और एलिया नबी का शगीर अलीशा। उसके बाद शालूमी औरत जिन्होंने क्या की, बहुत ज्यादा बरकत खुदा से रिसीव की। इनकी बरकत की वजह क्या थी? इनकी बरकत की वजह ये थी कि क्या रहे, खुदावन के कभी हाथ के नीचे फरोख्ती से ठहरे रहे। तो खुदा ने क्या किया, इनके मुकर्रर वक्त पर इन्हें क्या किया, सर बुलंद किया, सरफराज किया। अगर हम देखें शालूमी औरत की जिंदगी में बरकत का राज क्या था, या खुदा ने उसकी जिंदगी में कौन से जलाली काम किए। खुदा ने उसकी जिंदगी में जो जलाली काम किए, उनमें से 4 मौज़ात खुदा ने उसकी जिंदगी में किए। वो 4 मौज़ात है उसकी जिंदगी में जो हुए। खुदा ने पहला मौज़ा ये था कि खुदा ने उसे बेटा दिया, फिर खुदा ने क्या कि उस बेटे को जिंदा किया, फिर उसकी जमीनों को वापस किया, फिर जमीनों की पैदावार को क्या किया, खुदा ने बढ़ाया। अगर हम देखें कलाम मुक़द्दस में से कि इन मौज़ात का किन किन बाइबल में किन जगहों पे जिक्र है। 2 जो पहले मौज़ात हैं कि खुदा ने बेटा दिया, फिर उसको जिंदा किया। अगर हम कलाम मुक़द्दस में देखें, ये दूसरी सलातीन उसका 4 बाब उसकी 8 से
8 वर्ष से 37 वर्ष तक है इसका जिक्र अगर हम देखें। और अगर हम तीसरे और चौथे मौज़े के हवाले से देखें तो भी दूसरी सलातीन से 8 बाब और फर्स्ट 6 वर्ष तक इन क्या है, इन मौज़ों का जिक्र है। इन नबियों की जिंदगी में या शाहिमियों की जिंदगी में जो खुदा ने मौज़ात किए उनकी वजह क्या थी? मौज़ात की वजह या बरकत का राज क्या था? ये था कि वो खुदा से डरते थे और खुदा के क्या रहे, हमेशा साथ चलते थे। आज अगर हम अपनी जिंदगी में क्या करना चाहते हैं, बरकत को रिसीव करना चाहते हैं, तो क्या हमें करना है? कलाम मुक़द्दस पर गौर करना है। जिस तरह के कलाम में लिखा है कि पास खुदा के कभी हाथ के नीचे फरोख्ती से ठहरे रहो ताकि वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करे। हमने क्या करना है? खुदा के साथ चलते रहना है और खुदा से मांगना है। खुदा क्या करेगा? हमारे वक्त पर हमें सर बुलंद करेगा। हालेलुया, आमीन।